दोस्तों इंडिया के अंदर G20 का समिट चल रहा है और बड़े ही तगड़े तरीके से चल रहा है, जिसका सिक्योरिटी का इंतज़ाम अगर आप देखोगे तो पता चलेगा कि भैया कितना तगड़ा इंतज़ाम कर रखा है। मतलब एक पूरा का पूरा एक बहुत बड़ा जोन है जिसको पूरी तरीके से कवर कर रखा है कि कोई बाहर का बंदा उसमें जा ही नहीं सकता है। इस तरीके का इंतज़ाम कर रखा है, लेकिन फिर भी डिजिटली हैकर्स नहीं मान रहे हैं। दरअसल एक न्यूज़ आ रही है जो कि साइबर सिक्योरिटी कंपनी क्लाउडसीक ने भेजी है कि पाकिस्तान और इंडोनेशिया के हैकर प्लान कर रहे हैं कि G20 समिट को किसी तरीके से बिगाड़ा जाए। दरअसल उनके कुछ मल्टीपल हैकिंग ग्रुप्स हैं जो कि इंडियन गवर्नमेंट के डिजिटल G20 समिट के इंफ्रास्ट्रक्चर को किसी तरीके से डिस्ट्रॉय किया जाए या फिर उसको हैक करके किसी तरीके से अपनी बातें लिखवा दी जाए। मतलब इस तरीके की चीज़ें वो करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसके बारे में पहले ही वार्न कर दिया है इंडियन एजेंसीज को। दोस्तों इंडिया के चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल हो जाने के बाद में हर जगह पर इंडिया की तारीफ हो रही है, क्योंकि जिस बजट में उन्होंने ये काम किया है वो वाकई काबिल तारीफ है, जिसकी वजह से अब नासा की तरफ से भी कुछ ऐसी बातें सुनने को आ रही हैं कि इसरो का कोई साइंटिस्ट शायद जा सकता है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे अगले ही साल, क्योंकि भैया गगनयान मिशन भी हमारा होने वाला है 2025 या 26 के करीब में होगा, जिसके अंदर हमारा एस्ट्रोनॉट स्पेस में जाएगा। तो उसको प्रिपेयर करने के लिए पहले अगर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे वो चला जाए तो अच्छी खासी प्रैक्टिस हो सकती है। तो उसी की बातचीत चल रही है, ऊपर से G20 समिट भी चल रहा है, जो बाइडेन भी आ रखे हैं, तो शायद ये बातचीत पे और ज़्यादा भार पड़ सकता है, जहाँ पर इसरो का एस्ट्रोनॉट जाएगा। ऐसा नहीं कि एक इंडियन मूल का बंदा जो कि अमेरिका में रहता है वो जा रहा है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, नहीं, इंडियन पासपोर्ट वाला ही बंदा जाएगा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि कनाडा जाएंगे और वहाँ पर अपनी पढ़ाई करेंगे, और कई लोग गए भी होंगे जिनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। मतलब हाउसिंग की दिक्कत होती है कि कहीं पर रेंट पे जगह मिल जाए, जो कि बड़ी मुश्किल है, मतलब मिलती नहीं है, मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है। कई लोग बहुत दूर दूर रहते हैं अपने कॉलेज से, तो उन्हें दिक्कतें होती हैं। तो यहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स का ही कहना है कनाडा के कि भाई हम ऐसे स्टूडेंट्स के लिए परमानेंट हाउसिंग का भी सोल्यूशन निकालेंगे आने वाले कुछ सालों में। तो मतलब अभी आप पढ़ाई कर रहे हो वो किसी तरीके भी घिस पीट के कर लो, लेकिन आने वाले स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए सोल्यूशन निकालेंगे वो हाउसिंग का। मतलब उनके लिए शायद कुछ कैंपस में इंतज़ाम कर देंगे या फिर उनके लिए हॉस्टल वगैरह का भी इंतज़ाम करेंगे, ताकि जिस भी कॉलेज का स्टूडेंट हो वो वहीं पर ही सेटल हो जाए। ऐसा नहीं कि उसे कहीं और जाना पड़े रहने के लिए। दोस्तों इंडिया ने वर्ल्ड स्मॉलेस्ट इमरजेंसी हॉस्पिटल तैयार कर दिया है, जो कि कुछ इस तरीके का है। जी हाँ, ये दुनिया का सबसे छोटा हॉस्पिटल कहा जा सकता है। ये रूबिक्स क्यूब से इंस्पायर्ड हो रखा है, जिसको हम सॉल्व करने में 1 साल 2 साल भी लगा देते हैं, बल्कि कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कुछ सेकंडों में भी कर देते हैं। और हमारा तो जुगाड़ ये रहता है कि वो सीधा चीटें निकाली और उसके बाद में उसको वापस ग्लू करके लगा दिया और इस तरीके से हम सॉल्व कर देते। तो खैर इस हॉस्पिटल की बात की जाए तो ये डिफेंस मिनिस्ट्री और हेल्थ मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन की वजह से हुआ है, जहाँ पर 72 बॉक्सेस को जोड़ के इसको तैयार किया गया है। इसके अंदर क्या नहीं है, इसके अंदर ऑपरेशन थिएटर तक है, वेंटिलेटर भी है, एक्सरे भी है, अल्ट्रासाउंड भी है, लैब भी, और न जाने और भी चीज़ें इसमें डाल रखी हैं। इसमें मैक्सिमम 200 पेशेंट का इलाज किया जा सकता है, लेकिन अगर एडमिट करने की बात आती है तो 100 पेशेंट को एडमिट किया जा सकता है, वो भी 48 घंटों के लिए। मतलब मैक्सिमम कैपेसिटी का बता रहा हूँ, लेकिन थोड़े बहुत कम रहेंगे पेशेंट तो और भी लंबे समय तक उनको एडमिट किया जा सकता है। वो तो इलाज के ऊपर है भाई, किसका क्या इलाज होना है। और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा गया है भीष्मा, और ये जो हॉस्पिटल है इसका नाम रखा गया है आरोग्य मैत्री क्यूब। अब ये इंडिया के लिए नहीं बनाया गया, मे बी इंडिया के लिए भी बनाया गया हो, लेकिन फ़िलहाल के लिए इसको म्यांमार को डोनेट कर दिया गया। और एक और ऐसा हॉस्पिटल बनाया जाएगा जिसको श्रीलंका को डोनेट किया जाएगा, ताकि वहाँ का भी थोड़ा बहुत हेल्थ केयर सही रह सके। खैर यहाँ पे तो बड़े बड़े हॉस्पिटल मौजूद हैं और फ्री में भी इलाज होते हैं, लेकिन हाँ डेट लंबी मिल जाती है। लेकिन फिर भी जिन जगहों पर हॉस्पिटल नहीं है, शायद इसको लगाकर टेम्परेरी सॉल्यूशन बनाया जा सकता है वहाँ पे। दोस्तों इस वक्त में अगर हम इंडिया का कंपैरिजन चाइना से करें बॉर्डर के रोड का या इंफ्रास्ट्रक्चर का, तो इस वक्त में चाइना आगे है। लेकिन बीआरओ ने एक बात साफ साफ कर दी है कि मात्र 3 साल के अंदर हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर चाइना से आगे होगा, क्योंकि 160 ऐसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं जहाँ पर रोड भी बन रहे हैं, ब्रिज भी बन रहे हैं, टनल भी बन रहे हैं, और उस पर 6000 करोड़ रुपए लगा रखे हैं। मतलब इतनी तगड़ी इन्वेस्टमेंट हो रखी है, और ये सारी की सारी इन्वेस्टमेंट चाइनीज़ बॉर्डर के आसपास में हो रखी है। जहाँ से भी हमारा चाइना के साथ में बॉर्डर लगता है वहाँ पर बहुत तगड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, जो कि 3 साल में चाइना से आगे निकल जाएगा।
दोस्तों जो लोग भी नाइट शिफ्ट करते हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से मालूम है कि कॉफ़ी और चाय की ताकत क्या होती है, वो किस तरीके से उनको जगाए रखती है और अपने काम में फोकस रखती है। लेकिन जापान के अंदर नेस्कैफ़े ने अपने कस्टमर्स को नैपिंग सर्विस भी देने का कहा है कि उन्होंने एक पॉड लगा दिया है जो कि एक स्लीपिंग पॉड है जिसका नाम रखा गया है जिराफ नैप स्लीपिंग पॉड। ये ऐसा नाम क्यों रखा गया क्योंकि इसमें बंदा खड़े होकर सोएगा। थोड़े बहुत बैंड दे रखे हैं इसके अंदर, मतलब घुटना कहीं टच हो रहा है, हाथ कहीं टच हो रहा है, आपको कहीं से सपोर्ट मिला, तो ऐसा कर दिया जैसे कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे वर्टिकली सो जाते हैं ना वो एक थैले से में घुस के, उसी तरीके से इसमें इंतज़ाम किया गया कि इस तरीके से सो सकते हैं। अब क्या कंफर्ट मिलेगा उस बंदे को जो कि कॉफ़ी पी के या चाय पी के अगर एक छोटा सा नैप लेने की सोच रहा है। बल्कि ऐसा होता है कि नैप ले लो पहले, उसके बाद में कॉफ़ी पी लो या चाय पी लो, तो ये करेंगे कस्टमर्स तो चलो फिर भी फ़ायदा रहेगा। तो इसके अंदर 30 से 1 घंटे तक का टाइम वो ले सकते हैं नैप, उसके बाद में अलार्म बजने लगेगा। अगर मैं कह रहा था कि यही बनाना था तो भाई कस्टमर को थोड़ा और आराम देने के लिए वहाँ एक सोफ़ा रख देते या तो एक खटिया बिछा देते भाई, उसमें कम से कम अच्छे तरीके से तो मिलता उसे वो पावर नैप। लेकिन इसके अंदर पता नहीं किस तरीके से सो पाएगा नहीं सो पाएगा। अगर मान लो उसको थोड़ी बहुत मतलब हो ऐसा क्लोस्ट्रोफोबिक वाला बंदा हो गया, मतलब उसे घुटन हो जाए छोटे से पॉड के अंदर, खैर वो तो जाएगा ही नहीं। लेकिन फिर भी मुझे नहीं लगता यार इसमें मज़ा आएगा। खटिया बिछाओ या फिर कुछ और इंतज़ाम करो, एटलीस्ट बंदा फैल के तो सोए, इधर उधर से मुड़ा पड़ा है।